लोगों के लिए लाया हूँ इंटरव्यू के पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उसके बारे में सारी जानकारियाँ। पिछली बार जैसा आपने देखा था कि मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया था और उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज बताने जा रहा हूँ कम समय में कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या उसका उपाय है, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो आपको प्रिंट आउट लेना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। सबसे बड़ी बात है कि कई बार बच्चों का बहुत सारा कागज़ गुम हो जाता है, तो उसके बारे में क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो मैट्रिकुलेशन क्लास 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देखेंगे 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 months कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या है कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कोई और इंजीनियरिंग है, हम कंप्यूटर तो पढ़े थे। तो देखिए भाई, आप पढ़े थे लेकिन हाईकोर्ट मानेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो जिनका कंप्यूटर है, सीसी है और कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच है उनका तो चल जाएगा, लेकिन जिनका अदर ब्रांच है उनको एक DCA का सर्टिफिकेट जो कि 6 month का हो वो आप व्यवस्था कीजिए और उसको लेके जाइए, ठीक है। In case of candidate belonging to SC/ST category, caste certificate along with domicile certificate of Bihar issued by the competent authority। तो अगर कोई कैंडिडेट SC/ST का है तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र बिहार का, कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब RO लेवल का, यानी कि मुखिया पंचायत सेवक से बनवा के लेके चले गए। अब आते हैं इन केस ऑफ RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू BC EBC category non-creamy layer certificate issued by the competent authority for the purpose of employment in Bihar government along with domicile certificate of Bihar issued by the competent authority। तो BC EBC कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको बना के ले के जाना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी से इशू होता है बिहार गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बहुत जगह OBC है सेंटर पे लेवल पे और BC EBC डिवाइड किया गया है बिहार में, तो इसका अलग से सर्टिफिकेट बनता है। वो आपको पता भी होगा अगर आप अप्लाई किए होंगे तो, नहीं तो साइबर कैफे वाला भी आपको बता देगा। फिर है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट issued by the competent authority for the year 2022-23। अब कह रहा है अगर कोई EWS कैटेगरी है तो इनकम, आय एवं संपत्ति का विवरण, एसेट सर्टिफिकेट जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी होते हैं, CO सर्किल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं बिहार में, ठीक है, फॉर द ईयर 2022-23 मतलब 22-23 वाला ही आपको लेना है। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूजन, सर मैं तो पुराने से अप्लाई किया था या ऐसे वैसे, तो देखिए आपके पास जो पुराना है वो ले लीजिए, नया अप्लाई कर दीजिए, बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिन में, तब तक आप इससे काम चला सकते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OH कैटेगरी ए वैलिड डिसेबिलिटी। अब OH कैटेगरी के जो हैं उनके लिए, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए वो वैलिड जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट परमिशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशन देता है, ठीक है। तो एक्चुअली रेलवे में और बाकी जगह क्या होता है कि पहले आपको अप्लाई करना होता है कि सर हम ये परीक्षा देने जा रहे हैं, मुझे विभाग से अनुमति चाहिए, तो या तो वो लेटर ले लीजिए या फिर NOC कि हम विभाग, जिसमें लिखा होता है कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं है आपके इंटरव्यू में प्रेजेंट रहने पर या एग्जाम में प्रेजेंट रहने पर। फिर फोटो ID प्रूफ प्रिफरेबली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस स्लैश, ये सब स्लैश का मतलब कोई एक, तो जनरली देखिए सिग्नेचर पैन कार्ड में होता है वो आप ले सकते हैं, साथ में आधार कार्ड ले लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होता ही है। 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रिफरेबली सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रिफरेबली सेम जैसा आप अपलोड किए एप्लीकेशन फॉर्म में वो, और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन हर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कुछ लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आप प्रिंट आउट निकालिएगा तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें लिखा है, ठीक है, 10th का 12th जो भी है, ग्रेजुएशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है, जनरली यही है। फिर भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अपलोड किया है तो वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है, या ले जाना चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। तो कह रहा है इसमें कि सबसे पहला जो है कि A4 साइज पे आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है, और उसका फोटोग्राफ और सिग्नेचर
लेजिबिलिटी प्रिंटेड होना चाहिए, मतलब फ़ोटो गायब नहीं हो उसमें, सिग्नेचर गायब नहीं हो। उसके बाद कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए पूरी तरह से, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जिस टाइम में आपको दिया गया उस टाइम पे टाइम से पहुँचें, नहीं तो आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है जाने की। फिर कैंडिडेट मस्ट कैरी वन वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड इट्स फोटोकॉपी। तो ये जो भी है ये सबका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल और इसका फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जाना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट एलॉन्ग विद द इंटरव्यू लेटर इशूड टू द कैंडिडेट एंड सेल प्रोड्यूस द सेम ऑन डिमांड। जैसे डिमांड आएगा उसके अनुसार आपको कोई एक वन वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ये बात ध्यान दीजिएगा कि कोई एक लेना है इनमें से, ठीक है। और आपको लेके जाना है एलॉन्ग विथ जेरोक्स फोटोकॉपी, ठीक है। द डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द आईडी कार्ड मस्ट मैच द डिटेल्स अपीयरिंग ऑन द इंटरव्यू लेटर इफ द कैंडिडेट मे बी डिनाइड। अब जो डिटेल है वही मैच करना चाहिए, ये नहीं कि आईडी कार्ड में आपका नाम कुछ है उधर कुछ नाम है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और जो भी अटेस्टेड स्कैन फोटो ऑफ आईडी इन द मोबाइल फ़ोन, ये सब जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नहीं कि डिजिटल कॉपी लेके चले गए। अब देखिए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विद देमसेल्फ फॉलोइंग टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एलॉन्ग विथ वन सेल्फ, इस पर ध्यान दीजिएगा, वन सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जो चीज़ मैंने बताया आपको पहले वही सब चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है एज इट इज़, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है, तो कुछ नहीं, आप उसका जेरोक्स लीजिए, उसमें से लिखिए सेल्फ अटेस्टेड और अपना नीचे साइन कर दीजिए, बस हिंदी में लिखना चाहें तो स्वाभिप्रमाणित और नीचे सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले जाना है, डेट भी डाल दीजिए अगर कहेगा तो। उसके बाद आते हैं कि फ्रिस्किंग होगा, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें कि मतलब आपका जांच पड़ताल होगा कि आप कुछ और लेके तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू लेटर लेके जाना ज़रूरी है। कुछ ख़राब बिहेवियर अगर आप कीजिएगा, डिस्टर्बेंस कीजिएगा तो सीरियसली देखा जाएगा उसको, और लीगल प्रोसीडिंग भी होगा, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट भी आपका चेक किया जाएगा कि आप कुछ वहाँ पे गलत व्यवहार किसी के साथ ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत लंबा चल जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू, तो बच्चे बदतमीजी करने लगते हैं कि सर बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, तो ये सब आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि जो मैं लास्ट में बोला था कि बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे जुगाड़ नहीं कर पाए तो पैनिक नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए दो उपाय हैं। एक तो जैसे प्रिंट आउट है, तो प्रिंट आउट जनरली नहीं होना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, ठीक है। मतलब कभी भी सरकारी नौकरी में आपकी सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं छीनी जा सकती है कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि आप कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट हो सकता है वहाँ पे उन लोग प्रोवाइड करा दें, तो इसके लिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके डेटाबेस में तो है ना आपका सारा कुछ। ओके। दूसरी बात कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास एनओसी नहीं है, तो कुछ के पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एसएससी वगैरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हूँ, देखा हूँ, तो मेरा तो उसमें सारा खो गया था, मतलब प्रिलिमिनरी मेन सबका एडमिट कार्ड खो गया था। तो मैंने क्या किया, दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पे गया, दिल्ली रहता था मैं, और दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पे जाके और लॉस्ट एंड फाउंड में डाल दिया एफआईआर टाइप, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करके वो कॉपी लेके चला गया था सेफ साइड खेलने के लिए, लेकिन वो भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो नहीं लिए। कई बार क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है कि आप उसमें चेकलिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, चेकलिस्ट, कि चेकलिस्ट में जैसे उसमें रहेगा कि क्या क्या अप्लाई है, 10th का तो आपको एक ऐसे छोटा सा बॉक्सा बना रहेगा, उसमें से टिक करना है, 12th का तो टिक करना है, मतलब इस तरह से बना रहता है। तो जो आपके पास नहीं रहेगा वहाँ पे क्रॉस लगा देना है, और उसमें नीचे लिखा रहता है कि इनके पास ये चीज़ नहीं पाया गया, तो वो वहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन लेता है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस डिक्लेरेशन में ये रहता है कि हम इतना तारीख तक उस चीज़ को जमा कर देंगे, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग के पहले वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पहले भाई अभी मेरिट लिस्ट बनना बाकी है, आपको वहाँ पे अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दे तो बहुत जगह क्या होता है, एफिडेविट चलता है कि एफिडेविट बना के दे देना होता है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, या फलाने टाइम पे मैं भर नहीं पाया था, लेकिन जिस डेट में कोर्ट को ज़रूरत होगा उस डेट में मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये सब आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे ग्रुप में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सब देख रहा हूँ कि सर एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रोविजनल है तो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी काम करेगा, बस आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको मैंने बताया कि क्या करवाएंगे, वो एक चेकलिस्ट देंगे, उसमें वो लिख के आपसे साइन ले लेंगे कि फ़लाने डेट में मैं दे दूँगा।
या डिक्लेरेशन, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट, यही दोनों जनरली चलता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी दे दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड, और मैं शॉर्ट्स में कुछ वो भी डाल दूंगा क्वेश्चन इंटरव्यू का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।